खबर यूपी के सुल्तानपुर जनपद से। सुल्तानपुर जनपद में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी ने अधिकारियों के साथ निगरानी समिति की बैठक की। इसी दौरान अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जल्द से जल्द आधे अधूरे काम को पूरा किया जाए। विकास भवन स्थित पेड़ा सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी समेत जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द आधे अधूरे कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हर जगह 10 लाख 15 लाख 20 लाख होंगे, तो आज जो रेशो धनपतगंज में कहा गया, ये गंभीर विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए। और मैं आपको पूरा 1-1 लाख तो ऐसा मायने ऐसा है कि 1-1 करोड़ रुपया कच्चा काम हुआ है। जस्ट थिंक ऑफ इट कि 1 करोड़। अभी नया है और आते ही आपकी पहले ही हफ्ते दुनिया भर की शिकायतें, क्या खासियत है आपने शिकायतें एक तो गंभीरता से नगर विधायक माननीय विनोद सिंह जी ने क्षेत्र पंचायत 2 को संबंधित समस्याओं के बारे में अपनी बात कही। माता जी, पीएम सर की मां का निधन हो गया। हमें बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। माता जी, आज विकास कार्यों की आपने समीक्षा किया और कई बातें आई, विधायकों ने भी बहुत सारी बातें रखी। क्या था प्रमुख रूप से, क्या था जो है आज की बैठक ये में? प्रमुख रूप का कोई होता नहीं बेटा। कोई बिजली के मामले होते हैं, कोई सड़क के होते हैं, कोई सेक्रेटरीज के होते हैं, कोई अमृत सरोवर के होते हैं। जो जो इस कंस्टिट्यूएंसी के को आगे ले जाए, उसी का तो डिस्कशन होता है। जैसे कि आज उठाया गया सदन में कि जो नगर की सड़कें हैं वो तहस नहस हो गई है, जल निगम ने खुदाई ऐसे ही कर दी है। हाँ, तो इस पर जो है, अब इस पर जल निगम ने बदला है, जिनको उन्होंने ठेका पहले दिया है। उनका कहना है कि उन लोगों ने ठीक काम नहीं किया था और अब जिनको दिया है वो बनाएंगे, जब तोड़ेंगे तो अपने आप बनाएंगे। अभी तक तो ये हुआ था ना कि वो तोड़ते थे वो यूं ही छोड़ते थे। ये हम सब लोग ने बहुत नाराज़गी जताई है। ये लखनऊ वाराणसी राजमार्ग बाधित है। 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है। अब इस देश में कोई भी चीज़ को बाधित करना कि इस तारीख से खो गई, आज तक कभी हुआ ही नहीं। 31 मार्च तक। अब 31 मार्च तक उनको आगे ले गया। जी माता जी, गौशालाओं पे काफ़ी चर्चा हुई जो है, और कई गौशालाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उसके लिए क्या दिशा निर्देश देंगे? अब हमने सीवीओ को कहा है कि वो जा कर के गौशालाओं को देखें, 3 गौशालाओं को हर हफ्ते। और मुझे आपने सुना होगा कि उन्होंने मुझे हर महीने एक रिपोर्ट चाहिए उनसे, कहाँ गए, क्या हुआ। ये वन स्थापना की बात हुई थी, आज सदन में अवगत कराया गया कि क्या वन, ये हम चाहते थे, शुरू से मैं 4 साल से बोल रही हूँ कि हर गांव में 1 एकड़ या 2 एकड़ के एक तगड़ा वन होना चाहिए। इसमें फ़ायदा पूरे गांव का होगा, पानी का भी निकास ठीक होगा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और इस साल शायद वो डीएम को मिला है अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है
जिसने फिरोजपुर में शायद एक एक वन में डाला है, एक एक गांव में एक एक वन डाला है, तो हम भी वही चाहते हैं। जिले में चिकित्सकों की भारी कमी है, आपकी तो आप बहुत उसके लिए तगड़ापन प्रयासरत है। हैं। नहीं, मुझे उस पर बहुत डर लगता है। इंसान की सेहत ठीक ना हो और चिकित्सक ना मिले तो उससे भयानक चीज़ हो ही नहीं सकती है। और इस वक्त सुल्तानपुर के लोग भागे जा रहे हैं धड़ल्ले से लखनऊ, और क्योंकि कई महीनों से हमारे सारे चिकित्सक उठाए गए हैं और अभी भी हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारा बीर सिंहपुर अस्पताल, इतना बढ़िया अस्पताल, खाली पड़ा हुआ है। मैं उसके लिए 5 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन भी लाई थी, तब भी वो खाली पड़ा हुआ है क्योंकि डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार वही मांग कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर चाहिए। कोविड की गाइडलाइन जारी हुई है और कई प्लांट आपने स्थापित किए थे, उनको चलाने की ज़रूरत है, क्या लगता है? चलेंगे। थैंक आइए, मंत्री जी आइए। बैठक हुई, अध्यक्षता सांसद मेनका संजय गांधी जी कर रही थी, तो कई बिंदु उठाए गए, विकास योजनाओं से संबंधित कई थे जो बाधित थे और कई करप्शन के भी जो मामले आए, जोगेपुर का भी मामला है, तो क्या रहा ऑल ओवर, क्या रहा जो आज दिनांक 30 दिसंबर 2022 को माननीय सांसद महोदय द्वारा दिशा की बैठक की गई प्रेरणा सभागार विकास भवन में। इसमें कुछ समस्याएं उठाई गई, माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समस्याएं उठाई गई, और जो पूर्व में बैठक हुई थी, जो अप्रैल में बैठक हुई थी, उसमें भी जो कार्यवृत्ति जारी हुई थी उसके अनुसार भी क्या कार्य किया गया, उसके भी कुछ बिंदु उठाए गए, जिसमें प्रमुखता माननीय सांसद महोदय द्वारा आवास विकास में जो केबल कटे थे, बिजली विभाग को केबल जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया, और जल निगम से शिकायत जो जनप्रतिनिधियों द्वारा करी गई कि इनके द्वारा रोड खोद दिए जाते हैं, फिर उनकी पूर्ति नहीं करी जाती है, उनको पूरा एज इट इज़ नहीं किया जाता है, जो चेयरमैन नगर पालिका ने भी सवाल उठाया। तो जल निगम को निर्देशित किया गया कि भाई आपके द्वारा जो भी ऐसा कार्य किया जाए उसको एग्रीमेंट के अनुसार जो भी आपकी कंडीशंस हैं कि उसको पूर्णतः उसी स्टेट में ले आया जाएगा जहां से काम शुरू हुआ था, तो वैसा कराने के उनको निर्देश दिए गए। और एक वार्ड नंबर 2 में जहाँ कूड़े की समस्या थी, उसलिए ईओ को निर्देशित किया गया, जिसमें ईओ द्वारा बताया गया कि उन्होंने मशीन का परचेज ऑर्डर डाल दिया है और वो फेब एंड तक ये काम पूरा करा लेंगे। और जेल में सीवीओ महोदय को जेल में काउ शेल्टर की कंडीशन सुधारने के लिए और अपनी विजिट्स बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए। और वल्लीपुर में अंडरपास का भी मुद्दा उठाया गया और एक माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा मुद्दा उठाया गया कि जो भी कमिटीज़ हैं उनकी सूची उनको प्रोवाइड करा दी जाए। तो इस प्रकार कुछ समस्याएं संज्ञान में आई। वह पूर्व में जो बैठक हुई थी उस पर की हुई कार्रवाई जो पूरी कर ली गई है वो भी संज्ञान में आई। तो ये ऑल ओवर बैठक का प्रोग्रेस रहा।